तो क्या $2 बिलियन में बिक गई आरसीबी? कौन है विराट कोहली का नया मालिक? रेस में शामिल थे बड़े बड़े नाम। 28 मार्च से आईपीएल का आगाज होना है। लेकिन इस बार आईपीएल की जो सबसे बड़ी टीम है, जो सबसे फेमस टीम है, जो सबसे महंगी टीम है, वो इस बार नए ओनर के साथ मैदान पर नजर आएगी। तो कौन है जिसने आरसीबी को खरीदा है? कितने में डील हुई है और विराट कोहली की आईपीएल टीम का नया मालिक कौन है? आपको बताते हैं। आरसीबी की ब्रांड वैल्यू और कीमत तो देखिए, अगर हम बात करें 2 बिलियन है आरसीबी की कीमत। जी हां, आरसीबी की जो ब्रांड वैल्यू फाइनल हुई है वो $2 बिलियन है। मतलब होश उड़ जाएंगे, हवा उड़ जाएंगे। मतलब इतना पैसा आरसीबी पर लग चुका है, इतना बड़ा ब्रांड वैल्यू आरसीबी का बन चुका है। आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम है आरसीबी। $2 बिलियन के साथ लगभग 18,000 करोड़ के आसपास इसकी ब्रांड वैल्यू भारतीय रुपए में बनती है। जो इनकी वैल्यू लगी है वो आईपीएल के इतिहास की आज तक की सबसे महंगी टीम है। सबसे नंबर 1 ब्रांड वैल्यू टीम वाली आरसीबी है। सिर्फ एक बार आईपीएल जीता है, लेकिन विराट कोहली और इनके फैंस ने इनको टॉप पर पहुंचाया है। डील की डेडलाइन और मौजूदा मालिक। 31 मार्च 2026 टीम बिकने की डेडलाइन, और ये डेडलाइन फाइनल हुई थी कि 31 मार्च 2026 तक आरसीबी बिक जाएगी। एक नया ओनर आरसीबी को मिल जाएगा। डियाजियो है आरसीबी की मौजूदा कंपनी। डियाजियो एक फॉरेन की कंपनी है जिसका जो मेन काम है वो लिकर, शराब बनाना है, और उन्होंने यह इनके ये ओनर है। खरीदारों की रेस और बोली, बिडिंग। आरसीबी को खरीदने के लिए 4 टीम ने लगाई बोली, और आपको मैं बता दूं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को खरीदने के लिए $2 बिलियन में अपने पास लाने के लिए 4 बड़ी कंपनीज ने बोली लगाई है। बोली की रेस से 2 टीम हो गई बाहर। हालांकि इस बीच जब इतना पैसा बढ़ गया, इतना ब्रांड बढ़ गया, वैल्यूएशन इतना बढ़ गया, तो जो 2 टीमें थी वो रेस से पहले ही बाहर हो गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड और सीरम इंस्टीट्यूट हुए बाहर। मैनचेस्टर यूनाइटेड पूरी दुनिया जानती है, और सीरम इंस्टीट्यूट आधार पूनावाला की कंपनी है। उन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया था, बहुत ट्वीट किए, लेकिन आरसीबी का जो ब्रांड वैल्यू है बहुत ज्यादा जो बढ़ गया, उस वजह से सीरम इंस्टीट्यूट ज्यादा आगे नहीं जा पाई और इस रेस से बाहर हो गई। अब सिर्फ 2 ग्रुप के बीच बोली की लड़ाई। रेस में स्वीडिश प्राइवेट इक्विटी फर्म इक्विटी और कंसोर्टियम 2 कंपनीज हैं जिनके बीच में लड़ाई चल रही है। डियाजियो आरसीबी को क्यों बेच रहा है? डियाजियो ने आरसीबी को नॉन कोर एसेट माना है। मैंने आपको पहले बताया था कि उनका लिकर का काम है, यानी कि उनका यह एक प्रॉपर बिजनेस नहीं है। आरसीबी को उन्होंने खरीदा जरूर, लेकिन जो उनका मेन बिजनेस है वो कुछ और है। वैसे भी अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि अगर आज 18-19,000 करोड़ आरसीबी की वैल्यू है, तो मुझे नहीं लगता कि अगले 5 सालों में इससे ऊपर जा पाएगी, क्योंकि एक पीक आता है हर चीज का, और मुझे लगता है आरसीबी ने अपना पीक छू लिया है। अगले 2-3-4 साल के बाद विराट कोहली आरसीबी का हिस्सा नहीं होंगे, तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि राइट टाइम पर डियाजियो बेचना चाह रहा है, सही पैसे पे बेचना चाह रहा है। 18-19,000 करोड़ उसको मिल रहे हैं, खर्च उसके 5,000 करोड़ नहीं हुए होंगे, तो ऐसे में बहुत बड़ा प्रॉफिट है। 10,000 करोड़ भी मान लीजिए खर्च हुए हैं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। शराब के बिजनेस पर फोकस करना चाहती है डियाजियो, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनका बिजनेस लिकर का है, तो वो अपने लिकर के बिजनेस पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं और क्रिकेट से अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, आउटरो, तो ये रीजन है। अब 2 कंपनीज बची है जो जैसा मैंने आपको बताया, और आप यह मान लीजिए कि 31 मार्च तक आरसीबी बिक जाएगी, और इस नए सीजन में एक नए मालिक के साथ आरसीबी आपको मैदान पर दम दिखाती हुई, जोर लगाती हुई नजर आए।